लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, सैन्य रणनीतिज्ञों का यह सूत्र है, मैं आक्रमण में आगे होने का साहस नहीं करता बल्कि आक्रांत होना पसंद करता हूं। 1 इंच आगे बढ़ने के बजाय 1 फुट पीछे हटना श्रेयस्कर है। उसका अर्थ है सैन्य दल के बिना कूच करना, आस्तीन नहीं समेटना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियार बंद रहना। शत्रु की शक्ति को कम कर आंकने से बड़ा अनर्थ नहीं है। शत्रु की शक्ति का अवमूल्यन मेरे खजाने नष्ट कर सकता है। इसलिए जब 2 समान बल की सेनाएं आमने सामने होती हैं, तब जो सदाशील है, झुकता है, वह जयी होता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। सैनिक रणनीतिज्ञ कहते हैं, मैं आक्रमण में आगे होने का साहस नहीं करता, मैं आक्रांत होना पसंद करता हूं। यह बात जिंदगी पर भी लागू होती है। मिट जाना बेहतर है मिटाने की बजाय। जितना तुम दुनिया को मिटाने की कोशिश करोगे, उतनी ही तुम्हारी भ्रांतियां बढ़ती जाएंगी। पर जब तुम खुद मिटने को राजी हो जाओगे, तो तुम्हें अचानक एहसास होगा, कुछ ऐसा बचा है जो कोई नहीं मिटा सकता। यही अनुभव उन लोगों ने भी बताया है जो मरने की कगार पर पहुंचे और फिर बच गए। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यही लाओ त्से का संदेश है, तुम मिट जाओ, आक्रांत हो जाओ। यह समर्पण का सार है। अगर तुम अपने हाथ से मिटने को स्वीकार कर लो, लड़ना छोड़ दो, तभी समाधि घट सकती है। समाधि पाने की कोशिश भी संघर्ष ही है। आनंद की चाहत भी एक लड़ाई बन जाती है। पर जब तुम पूरी तरह शरण में आकर कहो, जो था वह मर गया, तब अहंकार मरता है और जो बचता है वह सच्चिदानंद है। यही विचार धर्मों ने भी बताया है। जीसस ने कहा, जब तक तुम मरोगे नहीं, तब तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मामेकं शरण व्रज सर्वधर्मान परित्यज, सब छोड़कर मेरी शरण आ जा। अर्जुन के लिए यह मौत जैसा था, शरण जाना, अहंकार का ना होना। इसलिए अर्जुन संघर्ष करता है, क्योंकि शरण का मतलब है मिट जाना, अपनी मर्जी छोड़ देना, किसी और की मर्जी को अपना बनाना। शिष्यत्व तभी मिलता है जब कोई इतनी हिम्मत करता है कि वह किसी के चरणों में आकर मर जाता है और कह देता है, जो था वह मर गया, अब मेरी कोई मर्जी नहीं, जहां ले जाओ, जैसे ले जाओ, मैं चलूंगा, मैं छाया बन जाऊंगा, सोच विचार छोड़ दूंगा। यही असली मृत्यु है, और इसी मृत्यु में तुम्हें पहली बार अमृत का अनुभव होगा। जब अहंकार की कालिमा चारों ओर छा जाती है, तभी उस कालिमा में तुम्हारे अमृत की शुभ्र रेखा उभर कर दिखती है, अन्यथा वह दिखाई नहीं देती। मिटकर ही कोई जानता है कि अमृत क्या है, मिटकर ही कोई समझता है सनातन शाश्वत क्या है। सपना टूटते ही शाश्वत का सूर्योदय होता है। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं, आक्रांत होना उचित है। अहंकार को दौड़ाओ मत, उसे गिरा दो। मिट जाओ, तभी तुम्हें जो कभी नहीं मिटता उसकी अनुभूति होगी। फिर आगे कहते हैं, 1 इंच आगे बढ़ने की बजाय 1 फुट पीछे हटना श्रेयस्कर है। लाओ त्से की यही बात अगर अपनाई जाए तो ये पृथ्वी शांति से भर सकती है। पर जिनकी बातें चलती हैं, जिनका सिक्का चलता है, वे चाणक्य और मैकियावेली हैं। उनकी नीति का फल हमेशा युद्ध, कला और प्रतिस्पर्धा रहा है। क्योंकि एक तरफा लाओ त्से होना घाटे का सौदा है, लाओ त्से की ये नीति यदि दोनों पक्ष समझें तो ही कलह से बचा जा सकता है। हट जाओ, यही लाओ त्से की रणनीति है। वह कहते हैं, जो हट जाए वह सम्मान योग्य है। पर हमारी सामाजिक धारणाएं उल्टी हैं। हम जो आगे बढ़कर छाती तानता है उसे सम्मान देते हैं, जो हारकर जमीन पर पड़ा रहता है उसे तिरस्कृत करते हैं। अगर कोहनी बदल जाए, मूल्य बदल जाए, जो हार गया उसे तुम विनम्र कहने लगोगे, जो पिछड़ गया उसे तुम शिष्ट कहो, और जो आगे बढ़ा उसे तुम अशिष्ट कहो, तो जीवन की व्यवस्था ही बदल जाएगी। विनम्रता की शक्ति को हमने पहचानना बंद कर दिया है। तूफान में बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, हल्की घास बच जाती है, पर घास को तुम्हारा आदर नहीं मिलता। झुकना, लोच, यही जीवन की सजीवता है। जो नहीं झुक सकता वह अकड़ चुका है। लाओ त्से कहते हैं, हट जाओ, यह सौष्ठव है, राह दे दो। आगे बढ़ने की यात्रा अहंकार की यात्रा है, और उस यात्रा में बहुत लोग गए पर कुछ पाया नहीं। जो पीछे खड़ा है उसे कोई हर्ज नहीं, और जो सबसे आखिर में खड़ा होता है वही अक्सर स्थिरता और शांति पाता है। वहां ना संघर्ष है, ना प्रतिस्पर्धा। बुद्ध और महावीर ने भी जिस रास्ते को अपनाया वह प्रतिस्पर्धा से हटने का ही मार्ग था। वे कुछ होने के लिए नहीं लड़े, उन्होंने शांति में, साधारणता में रहने को चुना। वे पलायनवादी नहीं थे, उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। उनका मानना था, लड़कर क्या पाओगे, बढ़कर कहाँ जाओगे। कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ दास, जो ये दर्शाता है कि कृष्ण भी प्रतिस्पर्धा छोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। रण छोड़ दो, झगड़े से हट जाओ।
जहां कलह हो वहां से चुपचाप हट जाओ, क्योंकि कलह तुम्हें मिटा देगी। जीत या हार दोनों में कलह ऊर्जा छीन लेती है। प्रतिस्पर्धा अहंकार का भोजन है। अकेले में अहंकार जीवित नहीं रह सकता। अहंकार साइकिल सा है जो तभी चलता है जब तुम उसे दूसरों से लड़वा कर घुमाते हो। पैडल रुकते ही वह थम जाता है। ये जहर हम बचपन से ही सिखाते हैं। कक्षा में प्रथम आना, नंबर 1 बनना, माता पिता का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, सब मिलकर जीवन को प्रतिस्पर्धा का मैदान बना देते हैं। फिर पूरी जिंदगी यही दौड़ चलती रहती है। धन, पद, प्रतिष्ठा, हर जगह दूसरों को हराना है। इसलिए हट जाना, पीछे होना, शरण लेना, ये कमजोरियां नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। विरोध से हटना, प्रतियोगिता की धूप से छाया की ओर जाना, यह आत्म की रक्षा है और स्वयं का आदर भी। शांति वही स्थान है जहां अहंकार बच नहीं सकता और जहां तुम्हें अपने भीतर की सच्ची शक्ति मिलती है। लाओ त्से कहते हैं कि तुम ना तो अपने अहंकार को बढ़ाओ और ना ही किसी और के अहंकार को भोजन दो, क्योंकि दोनों ही पाप हैं। तुम खुद उलझते हो और दूसरों को उलझाते हो। इस उलझन में तुम हार ही जाओगे। और जो व्यक्ति सर्वहारा बन जाए, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, वही सच्चा सन्यासी है। तब उसके हृदय में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रहता। महावीर ने कहा था, मेरी सबके साथ मित्रता है, किसी से वैर नहीं। ये तभी संभव है जब तुम सर्वहारा होने की कला सीख लो। ये कला छोटी नहीं, ये सबसे बड़ी कला है। और जिस दिन ये कला व्यापक रूप से सिखाई जाएगी, जहां स्कूल विनम्रता सिखाएंगे, माता पिता हारना सिखाएंगे, जीतना नहीं, उस दिन ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। एक पुरानी चीनी कथा याद आती है। एक अजनबी नाव से उतरता है और घाट पर भीड़ को देखता है। 2 लोग लड़ रहे हैं। दोनों लाओ त्से के अनुयायी हैं। भिड़ंत तो दिखती है, पर असल में कोई हमला नहीं होता। गालियां हैं, शोर है, पर चेहरे पर क्रोध नहीं। भीड़ ये देख रही है कि कौन पहले टूटेगा, क्योंकि जो पहले टूटकर आक्रमण कर देगा वही हारा माना जाएगा। उनका पूरा उद्देश्य दूसरे को उत्तेजित कराना है, ताकि वह हमला कर दे और हार की मुद्रा में आ जाए। सोचो, ऐसी दुनिया कब बनेगी कि आक्रमण करने वाला ही पराजित समझा जाएगा। तभी जीवन का रूप बदल जाएगा। लाओ त्से कहते हैं, सैन्य दल के बिना कूच करना, आस्तीन नहीं समेटना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियारबंद रहना, ये केवल व्यक्तिगत नीति नहीं, राष्ट्रों के लिए भी शिक्षा है। कमजोर आदमी जल्दी आस्तीन समेटता है। असल कमजोरी है क्रोध। क्रोध बुद्धि की सीमा का संकेत है। जब बुद्धि थक जाती है, समझ कम हो जाती है, तो क्रोध आता है। क्रोध अस्थायी पागलपन है। वह तुम्हें पागल बना देता है और पागलपन का परिणाम स्थायी क्षति है। तुम्हारी समझ, तुम्हारा आत्मनियंत्रण खो जाता है। इसलिए क्रोध में किए गए कामों का पछतावा अक्सर बड़ा होता है। अगर तुम चाहते हो कि अपनी क्रोध की स्थिति देखो, आईने के सामने खड़े होकर क्रोध की सारी मुद्राएं करो। उछलो, चिल्लाओ, गाली दो, चीजें तोड़ने का अभिनय करो। फिर देखो कि कैसा अजीब और भयावह रूप तुम खुद में देखते हो। क्रोध यह बताता है कि तुम्हारे भीतर चैतन्य की कमी है। तुम अपने भीतर नहीं हो, बाहर हो। किसी की एक छोटी बात तुम्हें हिला देती है, तुम्हारा संतुलन खो जाता है। असली विकास यह है कि तुम्हें बाहरी उत्तेजनाओं से असहज ना होना पड़े। तुम अंदर से स्थिर हो, शांत हो। लाओ त्से का संदेश सरल पर गहरा है। अहंकार को ना पोषो, दूसरों के अहंकार को ना बढ़ाओ। हटना, पीछे हटना, विनम्रता, ये बुद्धिमत्ता है। जब तुम लड़ाई, प्रतिस्पर्धा और कलह से हट जाओगे, तब तुम्हें वह अनुपम शांति मिलेगी जिसमें अहंकार जिंदा नहीं रह सकता। और जब अहंकार ना रहेगा तो प्रेम, मित्रता और समरसता का जन्म होगा। महावीर की तरह, बुद्ध की तरह, लाओ त्से की तरह। यही सच्ची शक्ति है। उस अवस्था तक पहुंच जाना जहां तुम्हारा कोई वैमनस्य ना रहे, जहां तुम सर्वहारा बन सको। तभी जीवन का वास्तविक अर्थ उद्घाटित होगा। आस्तीन नहीं समेटना, सैन्य दल के बिना कूच करना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियारबंद रहना। लाओ त्से के इन शब्दों पर ही एक पूरा शास्त्र बना। जूडो सिखाता है कि हमला मत करो, बस हमले को झेलो, और इस तरह झेलो कि भीतर कोई प्रतिरोध ना उठे। जब कोई तुम्हें घूंसा मारे तो सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि तुम अपनी बाना अकड़ा लेते हो ताकि चोट से बच सको। लेकिन जूडो कहता है, यही तुम्हारी भूल है। हड्डी दूसरे की चोट से नहीं टूटती, तुम्हारी अकड़ से टूटती है। जब तुम सख्त हो जाते हो तब संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष है वहां टूटन है। जूडो कहता है, कोमल बनो, जैसे कोई आलिंगन करने आ रहा हो वैसे स्वागत करो, क्योंकि ऊर्जा जब टकराती नहीं तब वह समाहित हो जाती है।
तुम उस ऊर्जा को पी जाओ, उसे विरोध मत करो। यही लाओ से कहते हैं स्त्रैण होने की कला। जैसे स्त्री पुरुष की ऊर्जा को पी जाती है, वैसे ही तुम क्रोध या आक्रमण की ऊर्जा को पी जाओ। और जब तुम ये कला सीख लेते हो, बिना चोट किए हराना, तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुमसे लड़ने वाला थक जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा तुम में समा जाएगी और अंततः वह खुद ही हार मान लेगा। ये केवल युद्ध की कला नहीं है, ये जीवन की कला है। यही कारण है कि जूडो, जुजुत्सु और अकीदो जैसे शास्त्र इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं। वे सिखाते हैं कि झेलने में भी शक्ति है और कोमलता में भी सामर्थ्य है। और यह केवल बाहरी संघर्ष की बात नहीं है, ये भीतर के युद्ध की भी बात है। लोभ, क्रोध, काम, ये भी हमारे शत्रु नहीं हैं। लाओ त्से कहते हैं इनसे मत लड़ो, क्योंकि जब तुम लड़ते हो तब तुम बच जाते हो। तुम ही लड़ने वाले हो और तुम ही जिससे लड़ रहे हो। क्रोध से मत लड़ो, उसे देखो, वह जब उठे तो उसे बैठने दो। तुम शांत रहो, तुम कुछ मत करो और देखना वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जैसे समुद्र की लहर उठती है और फिर खुद में ही लौट जाती है। जब तुम ये कला सीख लोगे कि क्रोध भीतर ही विलीन हो जाता है, तब तुम पाओगे कि कितनी अपार ऊर्जा तुम्हारे पास है। काम वासना उठती है तो उसे भी देखो, ना भोगने जाओ ना लड़ने, क्योंकि दोनों ही रास्ते ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। अगर तुम्हें इनमें से चुनना ही हो तो लाओ त्से कहते हैं भोगना बेहतर, क्योंकि लड़ने में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ थकान मिलेगी। भोग से तो ज्ञान की संभावना है, त्याग से नहीं। परमात्मा भोगी पैदा करता है, त्यागी नहीं। त्यागी तो खुद बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जानता है कि भोग की यात्रा से ही योग का फूल खिलेगा। जब अनुभव परिपक्व होगा तभी योग का जन्म होगा। इसलिए संसार जरूरी है, क्योंकि वही प्रयोगशाला है जिसमें चेतना परिपक्व होती है। लेकिन जो काम या क्रोध से लड़ता है वह अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं आत्मसात करो। अगर भोग और त्याग में चुनना हो तो मैं भोग कहूंगा, पर अगर भोग और योग में चुनना हो तो मैं योग कहूंगा, क्योंकि योग भोग का अतिक्रमण है, उसकी पूर्णता है। जब क्रोध उठे उससे मत लड़ो, द्वार बंद कर लो, शांत बैठ जाओ। क्रोध को आने दो, जैसे लहर उठती है, उसे पूरा होने दो और तुम बस दर्शक बने रहो। तुम देखोगे वह खुद ही शांत हो जाएगी। ऊर्जा वापस अपने स्रोत में गिर जाएगी। काम की ऊर्जा भी वैसी ही है, जब तुम उसे दबाते नहीं, बस देखते हो, तो वह भी वापस लौट जाती है और तब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का विस्फोट होता है। महावीर ने कहा था अनंत वीरी। जो व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है वह अनंत ऊर्जा का स्वामी बन जाता है। ऐसी ही ऊर्जा के पंखों से उड़कर ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। त्यागी उड़ नहीं पाता क्योंकि वह अपनी ही लड़ाई में थक चुका होता है। भोगी उड़ नहीं पाता क्योंकि वह टूट चुका होता है। योगी उड़ता है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया है। क्रोध और करुणा दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। कमजोरी में वह क्रोध बनती है और शक्ति में करुणा। कमजोर क्रोधित होता है, शक्तिशाली करुणा में। क्रोध दिवालिया शक्ति का लक्षण है, करुणा पूर्ण शक्ति का। वैसे ही कामवासना छोटी ऊर्जा का संकेत है और प्रेम विराट ऊर्जा का। जब ऊर्जा सीमित होती है तब वह वासना बन जाती है, जब वह उमड़ती है तब प्रेम बन जाती है। छोटी शक्ति अहंकार बनती है, विराट शक्ति परमात्मा बन जाती है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं अपनी शक्ति को आत्मसात करो, उसे व्यर्थ बाहर मत बहने दो और किसी से मत लड़ो, ना बाहर ना भीतर। थोड़ा ठहरो, देखो सब बीत जाता है। क्रोध, दुख, सुख सब क्षणिक हैं। सुबह आती है, शाम जाती है, वसंत आता है, पतझड़ चला जाता है। तुम सिर्फ साक्षी बनो, बस इतना ही अंतर चाहिए, थोड़ा फासला, और तुम्हारे भीतर क्रांति घटेगी। लाओ त्से आगे कहते हैं शत्रु की शक्ति को कम आंकने से बड़ा नुकसान कोई नहीं कर सकता। अगर हम शत्रु की क्षमता को हल्के में लें तो वही हमारी हार का कारण बन सकता है। इसलिए जब दो समान बल की सेनाएं आमने सामने हों तो जो झुकता है, जो विनम्र है, वही जीतता है। अहंकार हमेशा उल्टा काम करता है। अहंकार अपनी शक्ति को बहुत मानता है और दूसरों की शक्ति को कम आंकता है। यही वजह है कि अहंकारी व्यक्ति बार बार पराजित होता है। वहीं विनम्रता हमेशा दूसरों को बड़ा मानती है और अपने आप को छोटा। यही विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। लाओ त्से कहते हैं शत्रु की शक्ति को कम मत आंको, उसे अपने से ज्यादा मानो, तभी तुम सजग रहोगे। ये सिद्धांत केवल बाहर के शत्रुओं के लिए नहीं, भीतर की शक्तियों के लिए भी है। क्रोध, कामवासना, लोभ, इन सभी को छोटा मत आंको। ये विराट शक्तियां हैं
जिन्हें हल्के में लेने वाले बार बार परेशान होते हैं। यही योग है। शक्ति उसी स्थान से उठती है जहां से पहले निकली थी और वही वापस लौटती है। काम वासना, क्रोध, ऊर्जा सब तुम्हारे भीतर समाहित हो जाते हैं। जब शक्ति वापस तुम्हारे भीतर नाचती है तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो। यह मिलन है, यह वही परम संभोग है। इस समय तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। तुम्हें अपना ही स्वाद, अपनी ही ऊर्जा महसूस होती है। और जब यह ऊर्जा वापस तुम्हारे भीतर लौट आती है तब तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और मधुरता का अनुभव होता है। जब शक्ति तुम्हारे भीतर वापस लौटती है और तुम में नृत्य करती है तब तुम मंदिर बन जाते हो। उसी क्षण का नाम समाधि है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।